प्रेमी ने पूछा कौन से कर्म से सबका हित हो सकता है। तो गुरु हमारे बताते यही हैं कि पहले तुम अपना हित करो। अपना हित माने पहले अपने को भगवान के समर्पण में डालो, उदासीन बनो, उदासीन भाव वाले। कामनाओं की पूर्ति के लिए काम ना करते रहो। जो भी काम करते हैं संसार में अक्सर करके लोग जो भी काम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उनकी इच्छा रहती कि हमारी कामना की पूर्ति हो। ऐसे ही अपना स्वभाव बना लेते, इसी हिसाब से काम करते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, तू साध विधि से नियत किए हुए को कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म कौन सी करना है बता रहे, जैसे हिंसा नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, अहित नहीं करना। ये सब शास्त्रों में दिया हुआ। यही गुरु हम लोगों को भी सिखाते हैं कि अपने जीवन का ऐसा बना लो कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है तो दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अपना अगर तुम गुरु कहते हैं हित चाहते हो तो सबका हित करना शुरू करो। सबका हित कैसे होगा, जब तुम्हारे अंदर अहिंसा की वृत्ति होगी। हिंसा नहीं, अहिंसा की वृत्ति होगी। हिंसा माने भगवान ने बताया किसी को भी कष्ट देना। जहां तक हो सके भगवान ने कहा किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी का अहित न होने पाए। अहित माने किसी का हित जो है रुक ना पाए, तुम्हारी तरफ से किसी का हित रुकने ना पाए। जिसका जो है भगवान ने बताया कल्याण कैसे है, भगवान की ओर चलने में ही है, परमात्मा से जुड़ने में लगने में ही है। तो इसलिए समझा रहे कि सबको भगवान के, हम लोग क्या है अपना सहारा देंगे, हम करेंगे तो तुम्हें करना है, ऐसा नहीं ऐसे करो ऐसा ना करो। तो ये कहते हैं हमारा ये देह अभिमान रहता है। देखो भगवान की सबकी भलाई करता है, लेकिन आज तक कभी बोलने किसी को आया, किसी को रोकने आया, किसी को डांटने आया? वो अपना बढ़िया न्यारा है, तभी तो बढ़िया भगवान है वो। और संसार में बहुत लोग बनावटी भगवान बन जाते हैं तो उनको फिर लेकिन दावा करने की आदत उनकी नहीं जाती है। इसी दावा करने के कारण ही वो जानते हैं दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपना ही कर्म खाता वो बढ़ा रहे हैं। कब उनको चला चली हो और कब उनको ये सब जो है हिसाब किताब करना पड़े, तब कैसे, तब तुम कैसे अपना बुर्गते से छूटोगे, कर्म बंधन से कैसे फिर मुक्त होगे। तो इसलिए समझा रहे कि सबका हित तभी हो सकता है जब तुम अपना हित करो, अपने स्वधर्म में आओ, परमात्मिक विचार में आओ, अब विचार के काम करो, किसी को तुमसे कष्ट ना हो ऐसा बनो। कोई हमको अगर ऐसा कर रहा है तो भी गुरु कहते जो है हमको उससे विचार में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है, संस्कार है। हमको अपनी आदत नहीं खराब करनी चाहिए। सुनते रहे, और ज़्यादा सहना भी कठिन होता है। कहते भगवान कहते हैं कि कष्ट परेशानी किसी को देना पाप है तो किसी से परेशान होना भी पाप है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जहाँ तक हो सके अपना ऐसा विचार बनाओ कि किसी का अहित ना हो, माने कोई भी भगवान के रास्ते से हटे नहीं, अब किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि मंदिर चाहे तोड़ भी दो पर दिल न किसी का तोड़ो, क्योंकि दिल में दिलवर रहता है। भगवान कहते हैं दिल में कौन रहता है, दिलवर रहता है। अगर वो रूठ गया, जैसे देखो वो बैठा हुआ जो है गडरिया था, बैठा हुआ भगवान से तार जोड़े हुए, कैसे भगवान को कह रहा था, भगवान सर्दी का महीना था, बढ़िया रटना लगाए बैठा था कि हे प्रभु, हे भगवान, तुम सबका जो है कितना ख्याल रखते हो, सबके लिए कितनी सुविधा दी है, लेकिन अपना नहीं धरते हो, आसमान में रहते हो, इतने सर्दी के महीने में कैसे ठिठुरते होगे। तुम तो कोई कपड़े भी सब लोग कहते नहीं पहनते हो, यहाँ आते तो तुम्हें हम बढ़िया अपनी रजैया में अपनी दुलरिया साल ओढ़े उसमें तुमको उड़ा लेते, भेड़ों का दूध निकाल के तुमको पिला देते, बढ़िया तुम्हारे जुआ साफ कर देते, तुम्हारे तेल ठोक देते, कितना सर्दी में आग जला के तुम्हें तब्बा देते। ऐसे करके भगवान को खूब रोड पे बीचों बीच बैठ करके खूब भगवान से बातें कह रहा था। अब भगवान भी उधर खूब भोले भाव से सुन रहे थे, बढ़िया प्रेम से। इतने में क्या हुआ, एक जो है वो एक वहाँ से संत आ गए। उन्होंने देखा कि जो है
कि ये क्या बक रहा है। देखा, खड़े हो गए सुनने लगे, कहा बेवकूफ कहीं का है, ये बताया बेवकूफ कहीं का, ये क्या कर रहा है। ऐसे कहीं भगवान को कोई रिझाया जाता। बढ़िया बढ़िया श्लोक पढ़ो, बढ़िया बढ़िया भगवान का जो है मंत्र पढ़ो, बढ़िया बढ़िया जो है सत्संग भजन करो, तब भगवान खुश होते कि ऐसे आरती करो, पूजा करो, भोग लगाओ बढ़िया बना करके, तब भगवान खुश हो गए कि ऐसे खुश हो जाएंगे। उसने कहा क्या भगवान हम पर खुश नहीं होंगे। कहा नहीं। तो कहा फिर हमारी जिंदगी ही बेकार है। सुकरात थे वो संत। तो वो जाकर के जब उनके लिए नियम क्या था कि जब वो वहाँ मस्जिद में जाया करते थे तो रोजाना अल्लाह मियाँ आकर के उनसे बातें किया करते थे। जो भी कहते थे उसको जो है वो सुना करते थे, जो कहते थे बातें करते थे। वो गए मस्जिद में, लेकिन उनको सुना कुछ उस दिन बातें भी नहीं हुई, सामने आए भी नहीं। फिर बहुत रोने लगे, भगवान से खुशामद करने लगे। तब भगवान ने यही बताया कि देखो तुम जो है, देखो तुम मानते नहीं हो और तुम मानोगे नहीं अपनी बात को कि तुमने क्या किया है, जानोगे नहीं, लेकिन तुमने हमारे जो है प्रेमी को, हमारे भक्त को हमसे अलग कर दिया। अब वो देखो मरने जा रहा है। कहता हमारी तो जिंदगी बेकार। कैसे हमको वो इतना प्रेम से हमको बता रहा था, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतना भोला भाला कौन हमको मिलेगा जो इतनी भगवान हमारी तरफ से ध्यान देगा मेरा। सब तो खाना रख देते हैं लेकिन कभी घूम के नहीं देखते भगवान ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। सब लोग आरती कर लेते लेकिन जानते नहीं कि हमको कितना संसार वाले हाय हाय लगाते हैं। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान। कहते तो उन्होंने माफ़ी मांगी और जाकर के उनको समझाया कि नहीं, भगवान तो हर तरीके से रिझ जाता है। कोई ज्ञानी होता तो अपने ज्ञान से रिझा लेता है, कोई ध्यानी होता तो ध्यान से रिझा लेता है भगवान को, कोई बढ़िया संगीतकार होता तो संगीत से भगवान को रिझाता है, कोई अपना भगवान की भक्ति से, कोई प्रेम से, जैसे जिसका बन जाए। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा विचार होना चाहिए कि किसी को कोई अहित ना हो, कैसे भी भगवान से वो जुड़ा रहे। रही बात कर्म से, तो कर्म को भी अपना जो भी काम हो उसको करके वो छुट्टी पाए, करेगा नहीं तो क्या कटेगा कैसे। हमें ऐसे कर्मों को पूर्ण त्याग देना चाहिए जब हम शास्त्र निषिद्ध कर्म करेंगे ही नहीं, तब हमको केवल शास्त्र विहित कर्म ही होंगे। कहते बिचारे छोड़ दो। जैसे किसी ने पूछा कि हम बुराई नहीं करते, भलाई का रास्ता पकड़ लिया तो बुराई अपने आप ही तो सब छूट जाती है, उसके लिए करना थोड़ी पड़ता। गुरु कहते देखो भी ट्रेन में तुम बैठ जाते हो तो रास्ते में जो खंदा के खाई, जो नदी नाले सब अपने आप पीछे छूटते चले जाते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा अगर रास्ता परमात्मा की ओर मुड़ गया है, भगवान की ओर चल दिए हो, तो तुमको घूम करके भी देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कहते आगे बढ़ते जाओ। और किसी को गुरु कहते तुम तो चलो चलो, और किसी को भी ऐसी रास्ता ना बताओ जिससे वो भरम जाए, थक जाए, बिल्ला जाए। वो अपना गुरु कहते जैसे भी है अपना काम चलाए, भगवान की भक्ति करे। सबको बस एक ही रास्ता बताना है कि वो अपना कल्याण करे। अब वो कल्याण कभी कर पाएगा जब तुम उसको आगे बढ़ाओगे। किसी को रोकने में किसी कल्याण नहीं होता, आगे बढ़ने को। जैसे गुरु सिखाते हैं कि रुकना तेरी शान नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तो कहते इसलिए उसी में भगवान ने कहा वो लगा रहता है। और तरह तरह के शास्त्रों में नियम है कि ये कर्म को जो है यज्ञ कहा गया है। दूसरों को हित को ध्यान में रखते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब स्वधर्म या यथार्थ कर्म है। कहा जितने भी शास्त्रों में दिया हुआ है कि भगवान ने जो भी कर्म किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, उससे दूसरों का हित ही होता है, दूसरों को सुख ही मिलता है। अब वही हमारा स्वधर्म है, माने भगवान की भक्ति में रहना, परमात्मा से जुड़े रहना, यही हमारा स्वधर्म है। ये धर्म नहीं जिसमें हम रह रहे तो वही मेरी जात हो गई, वही मेरा धर्म हो गया, सब मेरे परिवार वाले जैसे करते हम भी करने लगे। ऐसे नहीं, ये बता रहे स्वधर्म हमारा क्या है, भगवान का ही जाप करना, भगवान की तरफ ही चित्त को जोड़े रहना। तो इसलिए बता रहे दूसरे को हित को ध्यान में रखते हुए उनको सुख पहुंचाने का कर्म किए जाते हैं। सब संसार में तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो सब पीछे नहीं। जैसे भगवान ने बता दिया कि अगर ये सब हम कर्म को ना करें, तीसरे अध्याय में कि हम कर्म को ना करें तो संसार क्या होगा, बड़ा संकर हो जाएगा, कोई नहीं करेगा, सब आराम करने लगेंगे। तो इसीलिए सब जौन है भगवान कहते अपने कर्म के कारण ही सब, भगवान ने कहा कि सबको परमात्मा में लगे रहना है। भगवान में लगे कैसे, जब गुरु कहते कोई आधार होता है, जैसे हमारे गुरु। तो इसलिए समझा रहे भगवान की स्वधर्म या यथार्थ कर्म है।
जब स्वधर्म अनुसार अपने नियत कर्तव्य कर्म करते हो तो उन कर्मों के माध्यम से ही अनवरत यज्ञ कर्म होते रहते हैं। कहते अगर तुम नियत के अनुसार कर्म करते हो, कायदे से अपना नियम बना लेते हो, या तुम्हारा भाव बन जाता है, विचार बन जाता है, तो अपने जीवन में ये अपना लेते हो, तो तुम्हारा अपने आप ही अनवरण माने रुकने वाला कार्य नहीं होता। हमेशा तुम्हारा यज्ञ माने भगवान की ओर सब कार्य होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त रहते हैं। और कहते हैं उसका परिणाम भी लगता है। इसे चौथे अध्याय में यही तो बताया है भगवान ने कि कर्म करते हुए भी अगर जिसके अंदर कर्तापन नहीं है, अहंकार से रहित है, तो उसको कर्मों का बंधन नहीं लगता। वही इसे बता रहे भगवान कि तुम्हारे अंदर भी इसका परिणाम यही माने उसका अर्थ ये निकलता है कि तुमको भी संसार में कोई बंधन नहीं रहता। जब हम स्वधर्म का पालन नहीं करते तब बुरे कर्मों में हमारी आसक्ति हो जाती है और हम संसार बंधन में पड़कर बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। कहते अगर यज्ञ जैसे यज्ञ में क्या होता, सब चीज डाल करके सोहा कर दी जाती है अग्नि में, ऐसे ही भगवान की जो ज्ञान रूपी अग्नि है, माने भगवान का जो नाम है, भगवान का जो भाव है, भगवान का जो विचार है, तो उसी में सब सोहा कर देते हैं। माने उसी को याद कर करके भगवान तुम्हें अर्पण, भगवान तुम्हें अर्पण, जब इस भाव से करते हैं तो करे फिर उनके जौन है वो कर्मों से नहीं बनते। और अगर उसके अतिरिक्त तुम कर्ता भाव से करते हो, अभिमान धर के करते हो, हमने किया या इन्होंने किया, इन्होंने करवाया, तो कहते इसको बंधन जरूर लगते हैं। हे अर्जुन, जो आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त जो भली बात कर्म करे, तो उसको कर्मों को, भगवान ने कहा कर्मों का छुट्टी नहीं मिलती। यज्ञ के निमित्त ऐसा विचार ना बना करके ऐसे कर्म करे कर्तापन से, तो फिर उसको कर्म छूट नहीं पाते, उसको बंधन लगता है। क्यों? कर्मों की गति बड़ी ही सूक्ष्म होती है, बारीक से बारीक होती गति जल्दी से ये देख नहीं मिलता। इसलिए भांत भांत के विचार करके ही कर्म करने चाहिए। आगे का पीछे का जो कर्म करते हो इसका क्या फल मिलेगा, आगे क्या होगा। तभी तो गुरु बताते हैं कि विचार कर विचार बिच सुख है, बिना विचारे जो करे सो पाठे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दशाएं। तो इसलिए भगवान ने बताया जितने भी कर्म करता है वो तो भांत भांत के विचार करके करना चाहिए। शुभ कर्म अशुभ कर्म के फल उसके अनुसार अवश्य मिलते हैं। जो भी कर्म करता है इंसान उसके फल उसको झेलने ही पड़ते हैं। अशुभ जितने भी कर्म होते उसका दुख मिलता है, परिस्थितियां उसको, भगवान ने कहा दुखों से उसकी भरी रहती है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए तो उसकी समझे नहीं खुल पाएगी। और वही शुभ कर्म जो होते निमित्त किए जाते हैं तो उनकी परिस्थितियों की प्राप्ति होती है, जैसे सुख मिलता है। सबसे बड़े तो यही है कि कर्म को तुम कर लेते हो तो उसी समय ही तुमको शांति मिल जाती। कैसा काम भगवान ने हमसे करवा दिया, भगवान की कितनी बड़ी कृपा, कितनी शांति मिलती। और किसी को अगर कष्ट हो जाए, अगर वो दुखी है, तो तुमको क्या चैन और सुकून मिलेगा। इसलिए बता रहे कि कोई भी काम ऐसे ना करो, मन वाणी से सभी प्राणियों का कल्याण ही करते रहना है। कहते शरीर अगर मिला है, सदाचारी पुरुष जो होता है, भगवान का भगत होता है, तो वो ऐसे कर्म करे जिससे सभी को सुख मिले, आराम करे। अरे तो संत तो ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की और जिसको जो सुख मिला उसको लेने दिया। उसके गाने से, बजाने से, बोलने से, ज्ञान से, विचार से, जैसे भी जो सुख ले पाया उसको वो देने के लिए ही तैयार रहे। उनको अपना विचार नहीं हुआ। देखो मीरा रातों दिन भगवान की भक्ति में रत रहती थी, धीरे धीरे भगवान में ही वो समा गई। हाँ, कैसे कैसे संत महात्मा हुए, भगवान की भक्ति करते करते भगवान में ही पूर्ण हो गए। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि तुमको भी इसका विचार नहीं करना, बस ये है अपना स्वभाव इसे बनाना है कि उसके अंदर हमेशा भगवान ने कहा गुणों की, भगवान ने कहा ऐसी गुणों की ऐसी उसकी आदत बन जाए कि सबका कल्याण हो। कर्म अथवा असर अवश्य छोड़ता है। कहा अगर कोई कर्म गड़बड़ हुआ, चाहे अच्छा कोई कर्म करेगा तो उसका भी असर होगा। जैसे गुरु बताते कि भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश। और कहे अगर अशुभ कर्म करेगा तो उसका भी फल मिलेगा जरूर, क्योंकि असर उसका छोड़ता नहीं है। कर्म शुभ हो या अशुभ हो, कभी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म के अनुसार उनका फल उसी को ही भोगना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं भोग सकता। निर्धारित कर्म फल उसे कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कर्म दूसरों के हित का भाव अपने अंदर रखते हुए
बड़ी सावधानी के साथ पूरे निष्काम भाव से करना चाहिए। कहते हैं अगर तुम अपना हित कर लोगे तभी सबका कर पाओगे। तो अपना हित किस में है? अपना ऐसा स्वभाव बनाने में, ऐसी अपनी आदत बनाने में। जब तुम ऐसी आदत बना लेते हो तो अपना हित अपने आप ही होने लगता है। देखो सूरज अपने को जला करके चमकाता है तो संसार अपने आप ही प्रकाश पाता है। ऐसे गुरु कहते हैं तुम्हारी भी यही तपस्या है कि अपने को ऐसा स्वभाव बनाओ कि किसी को कोई कष्ट न हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन